नमस्कार, जय हिंद और जय तो भारतम। आज 16 अगस्त है और आज का दिन वैसे तो हर दिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती रहती हैं और हर दिन ऐतिहासिक है। आज के दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं और मैं उनमें से सिर्फ दो घटनाओं की चर्चा करूंगा। आज का दिन जाना जाता है डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए जो कॉल दिया था डायरेक्ट एक्शन डे का, जिसने कि अंततः पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और दूसरी घटना आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। तो चलिए बात करते हैं पहले अपने डायरेक्ट एक्शन की। हुआ यूँ कि पाकिस्तान के नाम का चर्चा तो आ ही गया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया, योजना थी कि भारत के संघीय ढांचे में रहते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों को कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो जब योजना फेल हुई, खैर वो योजना फेल होने के पीछे भी नेहरू जी का बहुत बड़ा एक कमेंट था जिसका हाथ था। तो मतलब कि जिन्ना ने, सोहरावर्दी ने, इन्होंने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया कि 16 अगस्त से देशव्यापी हड़ताल, स्ट्राइक और डिमॉन्स्ट्रेशन किए जाएंगे। ये तो खैर मतलब जो कहने वाली बात है, जो ओपन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा खुला उद्देश्य था वो ये था कि हम हड़ताल करेंगे जी। लेकिन हुआ क्या? यह विभाजन की विभीषिका का एक प्रथम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रथम तो मोपला विद्रोह था। मोपला विद्रोह भी नहीं कहेंगे, वो पूरे हिंदू नरसंहार था। हालांकि उसका नाम उन्होंने दिया था खिलाफत। खलीफा के लिए आंदोलन हुआ था खिलाफत, जो कि हमें बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि ये अंग्रेज़ों के विरोध के लिए हुआ था। लेकिन उर्दू में भी खिलाफ जो है, विरोध के लिए खिलाफ नहीं आता है, कि विरोध के लिए मुखालफत शब्द आता है। और खलीफा के लिए जो हुआ वो खिलाफत है। अब तुर्की में बैठेगा खलीफा और हिंदुस्तान के मुसलमान डिसाइड करेंगे कि हमारे खलीफा कौन होंगे जी। क्या कहने। खैर, तो ये दूसरा कह सकते हैं बड़ा और काला अध्याय रहा डायरेक्ट एक्शन डे। अब हुआ यूँ कि 16 अगस्त को जो हड़ताल की डिमांड की गई थी, उसमें मतलब एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, एच.एस. सोहरावर्दी, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जिसके नाम पे कहने के लिए तो उसकी चाचा के नाम पे, लेकिन जिसके नाम पे कलकत्ता में कुछ माह पहले तक एक रोड भी थी, सोहरावर्दी रोड। सोच लीजिए, हमने अपने अपने इतिहास का तियां पाचा ऐसे 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 नहीं किया है। खैर, तो सोहरावर्दी साहब जो थे वो मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे और बंगाल प्रांत के प्रीमियर भी थे, और साथ ही साथ वो गृह मंत्री भी थे। तो ये जो डुअल रोल उन्होंने खेला कि मुस्लिम लीग का नेता होने के नाते उन्होंने कॉल दिया डायरेक्ट एक्शन डे का। प्रीमियर हैं और होम मिनिस्टर हैं बंगाल के, तो मतलब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। 16, 17, 18, 19 तक छिटपुट घटनाएं होती रहीं। 20 को जाके ये
हिंसा का तांडव रुका। रोकने के पीछे भी कई कारण थे, लेकिन 16 तारीख को भीड़ इकट्ठी होती गई, होती गई, होती गई। और जैसा कि लगभग सारे दंगों में होता है, अब तक के जितने भी दंगों के इतिहास में हमने देखा है कि एक कम्युनिटी जब अटैक करती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी मोस्टली, और उसके बाद जब मेजॉरिटी कम्युनिटी पुश बैक करती है, जब उत्तर देती है। भारत में यही देखा गया है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है सो कि वो संगठित नहीं है, तो पहले धक्के को में उनको बहुत नुकसान होता है, वो झेल लेते हैं, बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब प्रत्युत्तर आता है, उस प्रत्युत्तर में नुकसान अल्पसंख्यकों का ही होता है। ये मतलब सर्वमान्य तथ्य है। ये भी हुआ, इस घटना में भी यही हुआ। 16-17 2 दिनों तक मुस्लिम भीड़ ने जो तांडव मचाया। लोग कहते हैं 4,000, कुछ लोग कहते हैं 10,000। मैं सरकारी आंकड़ों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 10,000 से तो ज़्यादा ही मरे होंगे। गलियों और नालियाँ लाशों से पट गई थी, भरे हुए थे। हिंदू अपना अपना घर छोड़ के भाग रहे थे, जो जहाँ मिला उसे वहीं काट दिया। दंगाइयों की भीड़ हर गली, हर मोहल्ले में घुसती जा रही थी, और हिंदू जो थे सदैव की तरह असंगठित थे। असल में किसी ने इतना सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी, और उसके पीछे बस वही कारण था कि हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास था। जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला है, गांधी ने ये बोला है, कांग्रेस ये बोल रही है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही जो है एक सर्वमान्य पार्टी थी, एक छतरी थी जिसके नीचे आके के सब खड़े होते थे। अब ये देखिए कि मदन मोहन मालवीय एक कांग्रेस में भी थे, और वो हिंदू महासभा में भी थे। एक तरफ मुस्लिम लीग थी, एक तरफ कांग्रेस ही थी। उस हिंसा का जो जो विवरण है वो बताना मतलब बहुत ही कष्टप्रद है। जो जहाँ मिला उसे वहीं काट दिया। हिंदू औरतों को पकड़ लिया, धर्मांतरण बड़े पैमाने पे हुआ। एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा कि जान बचाने के लिए हिंदू महिलाओं ने मुस्लिम घरों में, जो पड़ोस के घर थे, उसमें शरण ली कि हमारे पड़ोसी हैं, ये हमें बचाएंगे, ये हमारी जान कम से कम बचा देंगे। लेकिन वहाँ पे उस घर में, क्योंकि सारे मुस्लिम पुरुष तो दंगे में और प्रदर्शन में गए थे, मुस्लिम औरतों ने क्या किया, जो हिंदू महिलाएं गईं, उनको साड़ी उतार के बुर्का पहना दिया, सिंदूर पोंछ दिया, चूड़ियाँ तोड़ दी, घर में बिठा दिया, और वो कभी वापस नहीं जा पाई। इन्हीं सब के बीच कभी कभी यही लगता है कि हाँ, ये देश को भगवान ही चला रहे हैं। इन्हीं सब के बीच एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, गोपाल मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा भी कहते हैं। वो व्यक्ति खड़ा हुआ। वो उनको पाठा इसलिए कहते हैं कि उनकी मांस की दुकान थी, कसाई जो काटते हैं, बकरे काट के बेचते हैं, उनकी दुकान थी। और वो पहलवान थे, उनके अपने चेले थे। जब 17 तक ये नहीं रुका, 17 अगस्त तक, तो इन्होंने अपने चेलों को इकट्ठा किया और मुसलमानों के हमलों का प्रत्युत्तर देना आरंभ किया। और 18-17 के मध्य से कह लीजिए 18-19 पासा पलट चुका था। इतना तक हो गया था कि सोहरावर्दी ने यह कहा कि भाई अब हिंसा रोक दो। सोचिए, जिस व्यक्ति ने हिंसा का आगाज किया, आरंभ किया, उस व्यक्ति को यह कहना पड़ा कि भाई हम अब क्षमा मांगते हैं, रोक दो। डायरेक्ट एक्शन डे ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि अब पाकिस्तान बन के रहेगा। यही नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे ने यह भी सुनिश्चित किया कि कलकत्ता पाकिस्तान में नहीं जाएगा।
कुछ हद तक ये सुनिश्चित कर दिया। और डायरेक्ट एक्शन डे ने फिर हिंसा का वो चक्र आरंभ किया जो अक्टूबर 46 में नोआखाली में हुआ, और उसके बाद फिर पश्चिमी भाग में भारत में जो पंजाब में हुआ, जुलाई अगस्त 47 में, वो मतलब क्या बोले, वो एक अदूरदर्शिता, एक गलती या कई गलतियां जो कि बंटवारे की तरफ लेके गई, उसमें उसने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। विभाजन की विभीषिका ये एक ऐसा विषय है जिस पे ग्रंथ लिखे गए हैं। ये 10, 12, 15 मिनट में नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से कवर, लेकिन मैं बात इसलिए भी करना चाहता था कि बात हो, जब हम ये देखते हैं कि होलोकॉस्ट पे इतने प्रमाण उपलब्ध हैं। मैं जब सर्च कर रहा था तो मैंने ढूंढा कि कुछ नाम मिले, सिवाय नेताओं के, मुस्लिम लीग के, मुझे दंगाइयों में से किसी का नाम नहीं मिला। वो कैसे मिलता? सरकार उनकी, पुलिस प्रशासन उनका, दंगा करने का कॉल देने वाले वो, तो दंगाइयों का नाम कैसे मिलता? हर जगह मुस्लिम भीड़, मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया, मुस्लिम भीड़ ने इस गली में हमला किया, मुस्लिम भीड़ ने उस गली में हमला किया। मतलब कहीं कोई नाम जो कि इन नेताओं के अलावा हो मुझे नहीं मिला। शेख मुजीब, जिनको हमारे अमन के आशा वाले लोग बंग बंधु और पता नहीं क्या 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 क्या, शेख मुजीब सोहरावर्दी का दायां हाथ था। उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी 16 अगस्त 1946 के होने वाले डायरेक्ट एक्शन डे में। और ये बहुत सारे तथ्य छुपाए गए हैं, ये तथ्य उनमें से भी एक है। छुपाने का मतलब ये नहीं कि उसको हटा दिया गया, बस उसको हाईलाइट नहीं किया गया आगे। तो डायरेक्ट एक्शन डे ये एक ऐसा क्रूर उदाहरण है जिसमें एक तरफा नरसंहार हुआ। हाँ, लेकिन उस नरसंहार का उत्तर भी उसी तरह से दिया गया, लेकिन काफ़ी नुकसान सहने के बाद। और अगर हम ये कहें कि उसके बाद फिर बिहार में, पंजाब में और पूर्वी बंगाल में हिंसा का वो एक दौर चला, वो एक चक्र चला जिसकी परिणति अंततः भारत विभाजन में ही हुई। और ये विभीषिका भूलने लायक नहीं, इसको भूला भी नहीं जा सकता। खैर, आज अटल जी की पुण्यतिथि भी है। अटल जी के बारे में कुछ भी कहना है, मतलब क्या कहें, सूर्य को ही दीपक दिखाना टाइप से होगा। उनसे मेरा परिचय, पहला परिचय जो है वो यही था कि घर पे 87, 88 के लगभग की बात हुई, घर पे सब लोग बैठे हुए हैं और पिताजी ने अचानक से कहा कि ये किसने बोला था कि आप सब तो सिर्फ बिहारी हैं, मैं अटल बिहारी हूँ। मैंने ऑब्वियसली अटल जी। और उससे पहले जो 85 में चुनाव हुआ था उसमें मुझे लगता है वो शायद विदिशा से लड़े थे, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन विदिशा से लड़े थे वो हार गए थे। तो उस समय दिनमान करके एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी घर पे, तो वो राजनीतिक कटाक्ष बहुत अच्छे से उसमें आता था।
मुझे वो पंक्ति आज भी याद है जिसमें कि अटल जी का एक फोटो था चुनाव परिणाम के बाद। उसमें नीचे कैप्शन लिखा हुआ था, चलो 5 साल सोते हैं। खैर ये तो कटाक्ष था, लेकिन अटल जी जैसा प्रधानमंत्री भारत को मिलना भारत देश के लिए सौभाग्य की बात थी और है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना उन्हीं के शासनकाल में। भारत के का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अटल सड़क निर्माण योजना और कई योजनाएं उन्होंने चलाई। जितना भी मैंने अटल जी को देखा, पढ़ा, सुना है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति की बजाय वो एक कवि ज़्यादा थे, सरल व्यक्ति। और ये कहना मैं अवश्य चाहूँगा उसमें कि राजनीति जो है काजल की कोठरी है, लेकिन अटल जी जैसे व्यक्ति उस काजल की कोठरी से भी बेदाग निकले। भारत रत्न दिया गया उनको और वो सच्ची भारत रत्न थे। उनकी कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे कुछ इस तरह से थी। और दूसरी ये कि रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये दुखद है कि वो कविताएं मुझे याद नहीं हैं, लेकिन हाँ, अटल जी अटल जी अटल जी ही थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि पे उनको सादर प्रणाम और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद और हर हर महादेव।